नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सप्तम स्कंध अध्याय 1 श्लोक 9। ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान्न विविच्यते। विन्दत्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। यदा सृक्षु पुर आत्मनः परो रजसृजत्येष पृथक् स्वमायया। सत्वं विचित्रासुरिरं सुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ। कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत्। य एष राजन्नपि कालयीशिता सत्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः।
तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमृणोत्युरुक्षवाः। नारायण। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ इत्यादि अभिव्यंजक भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी अभिव्यंजक संस्थान से पृथक परिलक्षित नहीं होती, तथापि मंथन करने पर वह अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा स्थावर जंगम जितने शरीर हैं उनमें विद्यमान रहते हैं, पृथक परिलक्षित नहीं होते, परंतु जो विचारशील मनीषी हैं वे श्रवण मनन निधिध्यासन का आलंबन लेकर हृदय में स्थित जो परमात्मा हैं उनको अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। विन्दत्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। अस प्रहृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। तुलसीदास जी ने लिखा कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रहृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन्ते सो प्रकटत जीव मूल रतन्ते। व्यापक परमात्मा व्यापक हैं, विभु हैं, एक हैं, उनको ब्रह्म कहते हैं, अविनाशी हैं, सच्चित आनंद घन ही हैं। ऐसे परमात्मा साक्षात प्रत्यगात्मा होकर हमारे हृदय में विद्यमान हैं। तथापि दीनता दरिद्रता जन्म मृत्यु की अजस्र परंपरा से हम पिंड नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि परमात्मा की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति भी अपेक्षित है। दारुगत वाणी है, लेकिन दारू से उसका कोई विरोध नहीं है, और उस समय वह प्रकाश विकीर्ण करने में समर्थ भी नहीं है, परंतु घर्षण के माध्यम से जब अग्नि को प्रकट कर लेते हैं तब अभिव्यंजक संस्थान काष्ठ को दारू को भी जला डालने में अग्नि समर्थ है। यहाँ इतने अंश में दृष्टांत अपेक्षित है कि अस प्रहृदय अक्षत अविकारी निर्विकार परमात्मा ज्यों के त्यों सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर हमारे हृदय में विद्यमान हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए नाम निरूपण नाम जतनते, श्रवण और मनन दोनों को मिला दें तो निरूपण की सिद्धि होती है। नाम का निरूपण अपेक्षित है और जतन माने यत्न भी अपेक्षित। यत्न का अर्थ है निधिध्यासन। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। कल मैंने दृष्टांत दिया था, सूर्य की रश्मियाँ विद्यमान होती हैं
तूल राशि या रुई प्रकाश से बन जाती है, सूर्य अपनी रश्मियों के माध्यम से प्रकाशक बन जाते हैं। प्रकाश से प्रकाशक भाव होने पर भी दाह्य दाहक भाव नहीं हो पाता, लेकिन आरसी शीशा या सूर्यकांत मणि के माध्यम से जब सूर्य की रश्मियाँ अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं, तब दाह्य दाहक भाव बन जाता है। तो भगवान को चित्त सामान्य कहा गया उपनिषदों में। चित्त सामान्य जो ब्रह्म तत्व है, हृदय में भी विद्यमान है, हृदय अभिव्यंजक संस्थान है। श्रवण मनन निधिध्यासन का आलम्बन लेकर भगवान को हम प्रकट कर सकते हैं। प्रत्यगात्मा के रूप में भगवान की स्फूर्ति हो सकती है। चरम वृत्ति पर आरूढ़ होकर वही प्रत्यगात्म तत्व अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण के विध्वंस में समर्थ भी है। अतः चार्वाक मत का भी निराश हो गया। कम्युनिज्म की धारा में, नास्तिकता की धारा में जो बहने वाले हैं, वे कहते हैं कि देहेंद्रिय आदि से पृथक तो कोई आत्म तत्व का दर्शन होता नहीं, परमात्मा का दर्शन होता नहीं। उनको उदाहरण देते हैं हम लोग। मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ में पूज्य गुरुदेव ने यह उदाहरण दिया है कि भौतिकवादी भी पृथ्वी जल तेज वायु चार भूतों को तो मानते हैं। काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, लेकिन अग्नि का दर्शन कहाँ होता पृथक से, परंतु घर्षण के माध्यम से आग की अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं, परंतु हृदय उनका अभिव्यंजक संस्थान है। हृदय भी है, भगवान भी हैं। हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन उनको मथित्वा श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अंतःकरण का, हृदय का मंथन करने पर हम प्रकट कर सकते हैं, भगवान की अभिव्यक्ति हो सकती है। भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तब अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण का विध्वंस हो जाता है। फिर जीवत्व की आत्यंतिकी निवृत्ति हो जाती है। प्रारब्ध का उपादान जो लेशा विद्या, वो भी आयु पर्यंत फलीभूत होकर निबंधन में हेतु नहीं होती। विद्यानंद स्वामी जी ने अच्छा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि भुना हुआ जो चना आदि, उसमें सौंधेपन का संचार हो जाता है। भूनने से जो स्वाद पहले नहीं, उस विलक्षण स्वाद की अभिव्यक्ति हो जाती है। भूख की निवृत्ति भी हो जाती है। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में बल का संचार भी हो जाता है, तृप्ति भी हो जाती है। लेकिन भुने हुए बीज में उत्क्रमण पुनर्भव की क्षमता नहीं रहती। बीज का उत्क्रमण क्या है? उर्वर भूमि में ऋतुकाल में बो देने पर अंकुर की अभिव्यक्ति उत्क्रमण है। फिर अंकुर से धीरे धीरे शाखा प्रशाखा आदि। फिर बीज के गर्भ से बीज की प्राप्ति हो जाए या पुनर्भव है। भुने हुए बीज से फिर क्या होगा? बीजांतर की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है, भुने हुए बीज के समान होता है।
जैसे भुना हुआ चना इत्यादि, उसमें स्वाद बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है वो अद्भुत आकर्षक होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इन सब लक्षणों से युक्त होने के कारण सर्वाकर्षक होता है। लेकिन वह चित्त पुनर्भव में हेतु नहीं, उत्क्रमण में हेतु नहीं। देहत्याग के बाद लोक लोकांतरों में जीव उस चित्त के माध्यम से जा सके, संभव नहीं। पुनर्भव को प्राप्त हो सके, वह भी संभव नहीं। तो भगवान प्रकट होते हैं। पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु, एक दारुगत देखिए एकु। तुलसीदास जी ने लिखा, जैसे अग्नि व्यापक है लेकिन व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। मूलतः स्वरूपतः अव्यक्त है, परंतु घर्षण के माध्यम से व्यक्त होने पर अर्थक क्रियाकारिता उसकी परिलक्षित होती है। दारू में, काष्ठ में या दिया सलाई आदि में या पाषाण आदि में अग्नि है या नहीं, यह शास्त्रार्थ वर्षों तक चल सकता है, लेकिन घर्षण करके प्रकट कर देने पर शास्त्रार्थ शांत हो जाता है। यदि अग्नि तत्व की विद्यमानता दारू में न होती तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी कोई उसे व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता। शास्त्रार्थ वहीं पूरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान को प्रकट कर लेते हैं, नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकट मूल रतनते, हमारा काम बन जाता है। नहीं तो भगवान भी विद्यमान है और काम क्रोध भी विद्यमान है, लेकिन कोई विरोध नहीं। और अज्ञान भी विद्यमान है, वहीं काम भी, क्रोध भी, लोभ भी। तो चित्त सामान्य से ही काम नहीं चलता। विशेष अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि के लिए भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। मथित्वा कवयोन्ततः। ऐसे ही कल मैंने उदाहरण दिया था, हमारे आपके चित्त में लाखों जन्मों के संस्कार विद्यमान हैं, भुक्त कर्म के, अभुक्त कर्म के, लेकिन उससे लाभ कहाँ उठा पाते हैं। जो मनन करते हैं, चित्त का उपयोग करते हैं, मंथन करते हैं, तो जन्म जन्मांतरों में जो संचित विद्या कला उसकी अभिव्यक्ति होती जाती है। तो चित्त का मंथन धराऊ वस्त्र के समान चित्त को नहीं रखना चाहिए। कल मैंने उदाहरण दिया, बक्से में रखा हुआ भी कटि वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाता है, ये नहीं कि पहनने से ही जीर्ण शीर्ण होता हो। इसी प्रकार से चित्त का उपयोग बहुत अच्छा है। मथित्वा विन्दत्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोन्ततः। चित्त का मंथन चाहिए। दधि का मंथन करते हैं तब नवनीत की अभिव्यक्ति होती है। चित्त का मंथन करेंगे तब ज्ञान प्रकट होगा और विविध प्रकार की कला विद्या जो पूर्व जन्मों में संचित है उसकी भी अभिव्यक्ति होगी। तो परमात्मा का स्मरण करने पर नवीन विद्या आदि की भी अभिव्यक्ति होगी। चित्त को धराऊ वस्त्र के समान रखने की आवश्यकता नहीं है। उचित समय तक विश्राम भी अपेक्षित है, फिर भी प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते 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 क्या होता है, अंतर्निहित जो सजातीय ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं वो प्रकट हो जाते हैं। इस दर्शन का मैं नित्य ही लाभ उठाता हूँ। क्या हमको भी नहीं मालूम कि कितना ज्ञान विज्ञान अंतःकरण में प्रतिष्ठित है। जब ग्रंथ लिखने लगता हूँ, 2 पंक्ति का ज्ञान होता है तो 200 पंक्ति तक वो ज्ञान, 200 वाक्यों तक वो ज्ञान पहुँच जाता। कैसे?
सजातीय ज्ञान को कर्षण कर लेता है। ऊपर चैत्य माने अंतर्यामी परमात्मा का स्मरण किया, चित्त में जो विविध जन्मों के ज्ञानार्जन के संस्कार सन्निहित हैं वो आकृष्ट होकर प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार से यदा शिश्रेक्षु पुर आत्मनः परो रजसृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरीरं सुरीश्वरः सयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ। भगवान तो तीनों गुणों का समादर करते हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि भगवान सत्वगुण और सात्विक व्यक्तियों के पक्षधर हैं, रजोगुण और राजस व्यक्तियों के, तमोगुण और तामस व्यक्तियों के पक्षधर नहीं हैं? किसी के पक्षधर नहीं हैं। इसका अर्थ होता है सबके पक्षधर हो। जो सबसे प्रेम करता है वो सबसे अनासक्त माना जाएगा या नहीं? क्या? और सबसे अनासक्त जो कहा जाएगा वो सबसे प्रेम करने वाला सिद्ध होगा या नहीं? होगा या नहीं? उल्टी बात लगती है ना। सबसे जो अनासक्त होगा वही तो सबको प्रेम दे सकेगा, स्वार्थी नहीं होगा। इसी प्रकार से सबसे विरक्त होगा तो सबको प्रेम देने में समर्थ होगा। तो भगवान क्या करते हैं? उत्पत्ति करनी होती है सृष्टि की तो रजोगुण का आश्रय ले लेते हैं, रजोगुण को द्वार बना लेते हैं। पालन करना होता है तो सत्वगुण को द्वार बना लेते हैं। संभार करना होता है तो तमोगुण को द्वार बना लेते हैं। मानो तीनों गुणों का क्रम से भगवान समादर करते हैं। तो पक्षपात विहीन हुए या नहीं? सबसे असंग है का अर्थ होता है समय पर जिसका जब समादर करना चाहिए करते हैं, तिरस्कार किसी का नहीं। सत्वगुण का आलम्बन लेकर जगत का पालन करते हैं, रजोगुण का आलम्बन लेकर जगत की सृष्टि करते हैं, तमोगुण का आलम्बन लेकर जगत का संहार करते हैं। हम लोग भी जागृत अवस्था में सत्व का, स्वप्नावस्था में रजह का, सुषुप्ति अवस्था में तमस का आदर करते हैं। सत्वगुण की प्रगल्भता से जागृत, रजोगुण की प्रगल्भता से स्वप्न, तमोगुण की प्रगल्भता से सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। एक प्रक्रिया है कि जागृत अवस्था रजह प्रधान है और स्वप्नावस्था सत्व प्रधान है। सुषुप्ति अवस्था तमोगुण की प्रधानता से, रजोगुण की प्रधानता से स्वप्न है। यह भी एक प्रक्रिया है, प्रसिद्ध यही है। लेकिन सत्वगुण की प्रधानता से भी स्वप्न सिद्ध है। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति। स्वप्नावस्था में यह जीव पुरुष स्वयं प्रकाश होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वप्रकाशता की अभिव्यक्ति सुषुप्ति में स्फुट होगी या जागृत दशा में? जागृत अवस्था में तो शामिल वाजा है। विषय करण सुर जीव सबके सब क्या हैं? जगे हुए हैं, जागरूक हैं। पता नहीं कौन प्रकाशक है कौन नहीं। लेकिन स्वप्नावस्था में क्या होता है? कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण भी अर्धनिद्रित होकर करण रूप से शेष न रहकर ग्राही ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। तो साक्षात आत्मदेव के द्वारा ही स्वप्न प्रपंच उद्भासित है। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति बृहदारण्यक। स्वप्रकाश तो जागृत में भी पुरुष है, बन जीव है, हम आप हैं। स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी हैं। लेकिन अनुशीलन के लिए जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था
के रहस्य को समझने का प्रयास करें तो यह बात सुगमता पूर्वक समझ में आ सकती है कि स्वप्नावस्था में स्वप्रकाशता स्फुट रूप से अभिव्यक्त है, सुषुप्ति में तमोगुण से समावृत है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशीकार ने कि गाढ़ी नींद तो सुषुप्ति की दशा तो तमोगुण की प्रगल्भता से है, तो वहाँ सुख कैसे प्राप्त होता है। निद्रा के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जब चित्त समाहित होता है, विक्षेप शून्य होकर, उस समय सुखरूप आत्म तत्व की उस पर स्फुट अभिव्यक्ति हो जाती है। उस अभिव्यक्त दशा में ही उस पर तमोगुण छा जाता है। तो बाह्य तमस अभ्यंतर सत्व के प्रभाव से निद्रा के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो अभिव्यक्त आनंद है, उसी के बल पर आनंदानुभूति सुषुप्ति में होती है। हमने उदाहरण दिया था पांडुकेशर आदि के जो किसान होते हैं, बद्रीनाथ जी का जब पट खुलता है पहुंच जाते हैं, उनके जो खेत होते हैं उनमें जो आदि उस समय वहाँ के जलवायु के अनुकूल फसल बीज बो देते हैं। पट बंद होने की स्थिति में फिर वो नीचे चले आते हैं, तो वो अनाज बढ़ते रहते हैं, बर्फ से समाच्छादित होने पर भी पुष्ट हो जाते हैं। पट खुलने के बाद वो अपने अनाज ले आते हैं। ऐसे ही निद्रा के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो सुखाकार वृत्ति बनती है, चित्त समाहित रहने पर, तमोगुण से समावृत होने पर भी अंतः विद्यमानता के बल पर अनुभूत होती है। सुषुप्ति में किसी मणि को, प्रकाशशील मणि को काले कपड़े में लपेट दें तो अभी तो मणि अंदर है ही, अंतर्निहित प्रकाश से युक्त है ही। हमने मणि का दर्शन किया है। चाची जी थी, उन्होंने एक दिन बताया, हम रहे होंगे 11 साल के लगभग, कि भगवान की कृपा है, बाहर तो धन नहीं सा है, लेकिन एक नाग आता है। अमरूद का पेड़ था प्रांगण में, कुछ दूरबा लगी हुई थी, वहाँ एक नाग नित्य आता था लगभग रात के 2 बजे और मणि को रख करके उसके प्रकाश में, उसके मुख में जो मणि होते उसको बाहर करके उसके प्रकाश में अपना कीड़ा इत्यादि आहार चुन के पेट भर जाए, तब वो फिर मणि को ले ले, चंपत हो जाए। रात में नवशंका आदि की दृष्टि से चाची उठती होंगी, तो फिर 12 बजे तक तो हम रात में पढ़ते थे, फिर सुबह 5 बजे से 1, 2, 3, 4, 5 घंटे 12 के बाद सोते थे, 5 बजे से फिर पढ़ते थे। तो हमने एक दिन चुपके से क्या किया, हम अकेले रहते थे उस समय में। 10 साल की अवस्था से 9 साल की अवस्था से मेरी आदत था अकेले रहने। अपना यज्ञों पवित्र हुआ तो जिस मंडप में जने हुआ था उसी को कमरे का रूप देकर मैं अकेले रहता था। तो रात में मैं एक दिन जगा, बिना घड़ी के ही 2 बजा होगा, मैंने देखा ये दंड जितना बड़ा है उतना बड़ा लगभग सर्प था आया। इतने बड़ी मणि को उसने बाहर रखा, उसे प्रकाश विकीर्ण हो गए। मैंने समझ लिया कि चाची जी को दर्शन हुआ तो ठीक ही है। फिर वो मणि को अपना लेकर चंपत हो गया। बच्चे तो थे ही। भूप नारायण ने सब मित्रों को दूसरे दिन बताया, देखो ऐसा हुआ। अरे तो ये करना, एक परात में हम लोग गोबर रख लेंगे, छिप जाएंगे। फिर वो जो ही मणि को रखेगा, मणि पर क्या करेंगे, गोबर यूँ डाल देंगे परात भी,
मणिविहीन जो मणिधर सर्प होगा, सर्प अटक के मर जाएगा। फिर हमने कहा आगे क्या होगा, तो मणि ले लेंगे। हमने कहा तुम हमसे झपेटोगे, अंत में क्या होगा, डाकू आकर चोरा करके हम सबको, या सरकार, तो सर्प भी मरा, हम भी मर जाएंगे। अरे तुमको व्यर्थ बताए, ऐसा हमें नहीं चाहिए। बात में ख़त्म हो गई, नहीं तो वो सब कर ही देते वो सब। वो सब बड़े विकट थे हमारे मित्र लोग। तो क्या अर्थ हुआ, मणिधर सर्प। तो मणि हो, लेकिन उस पर अगर कोई काला कलूटा वस्त्र आप ढक दें, रख दें, तो उसका प्रकाश बाहर नहीं जा पाता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में भी आत्म तत्व स्वप्रकाश है ही, लेकिन तमोगुण की प्रगल्भता के कारण उसकी स्वप्रकाशता स्फुट नहीं है। और जागर दशा में विषय करण सूर्य जीव समेता, विषय के साथ साथ करण भी हैं, देवगण भी हैं, तो कौन प्रकाश देने में समर्थ है, कौन नहीं, ऐसा निर्णय करना कठिन है। इसलिए कहा स्वप्नावस्था इस दृष्टि से विचार करें तो सात्विकी है, लेकिन बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त अंतःकरण की दृष्टि से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के भी जागरूकता की दृष्टि से जागृत को सत्व प्रधान मानते हैं, विवक्षावसात स्वप्न को सत्व प्रधान मानते हैं। दोनों प्रकार की प्रक्रिया वेदांत ग्रंथों में सुलभ है। तो जब भगवान सृष्टि की संरचना करना चाहते हैं तब क्या करते हैं, वे रजोगुण को स्वीकार करते हैं, पालन के समय सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, विविध प्रकार के योनियों में रमण करने की भावना से कर सत्वगुण को, और जब शयन करना चाहते हैं, योग निद्रा को लाभ करना चाहते हैं, तब तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, बाह्य तमस अभ्यंतर सत्व। सूत संहिता में भगवान हरिहर के साकार स्वरूप का वर्णन है। अंतः सत्व बहिः तमस, अंतः सत्व बहिः तमस, बहिः सत्व अंतः तमस। ये गौर वर्ण है, एक कर्पूर गौरम भी कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। और एक है श्याम, विष्णु भगवान श्याम हैं, बाहर से श्याम है। फिर सात्विक उनको क्या क्यों कहते, अंतः, अंतः श्याम वही गौर। और वो कौन है, अंतः श्याम वही गौर कौन हो गए, शिव जी। और ये अंतः श्याम वही गौर कौन हो गए, विष्णु भगवान। दोनों ही एक हो गए, दोनों मिलकर एक ही हो गए। बाह्याभ्यंतर गौर, बाह्याभ्यंतर श्याम। श्याम शब्द जो है भगवान का, श्याम नाम राधा सुधा निधि में राधा रानी विश्वानंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी को सबसे प्यारा श्री कृष्ण का नाम कौन लगता है, श्याम। और छांदोग्य उपनिषद में भगवान का नाम क्या रखा गया, श्यामात् सबलम प्रपद्ये। श्याम 8वां अध्याय, श्यामात् सबलम प्रपद्ये। सबल ब्रह्म का नाम है श्याम। श्याम शब्द का अर्थ क्या होता है, श्यामात् सबलम प्रपद्ये। भगवान को श्याम कहा श्रुति ने। आकाश निरूप होने पर भी नीला क्यों परिलक्षित होता है, गंभीरता का द्योतक है। कौन, श्याम रंग जो है गंभीरता का द्योतक। आकाश स्वरूप निरूप है, नेत्रों का विषय नहीं है। एक है आकाश का स्वभाव, दूसरा है नेत्र का स्वभाव। दोनों के हठीले स्वभाव की स्थिति में एक विचित्र स्थिति बनती है। नेत्र जो है निहारे बिना नहीं रह सकते, आकाश निरूप होने के कारण निहारने में आ नहीं सकता। तो फिर
आकाश का जो गांधीर्य है वो नीलिमा के रूप में उद्भासित होती है। श्याम वर्ण जो है नीलिमा का, नीलिमा गंभीरता का, अनंतता का द्योतक, इसीलिए भगवान को कहा गया श्यामाद सबलम प्रपद्ये, छांदोग्य श्रुति। अब इसी को ले लिया वैष्णवाचार्यों ने। क्या भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य में लिखा श्यामाद सबलम प्रपद्ये, छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय, तो वैष्णवाचार्यों ने सगुण साकार परमात्मा में भी चरितार्थ कर दिया। भगवान सामले क्यों हैं, श्री कृष्ण इत्यादि सामले क्यों परिलक्षित होते? अनंतता गंभीरता का द्योतक श्याम वर्ण है। दूसरा क्या हुआ अर्थ? सगुण साकार भूमि में दूसरा अर्थ क्या हुआ? श्रृंगार रस सामला होता है। ये जो साहित्य की दृष्टि से षोडशी शब्द, षोडश शब्द जो है पारिभाषिक है। कोई युवती है उसको श्यामा ही कहा जाएगा, भरी गोरी चट्टी हो। श्याम शब्द जो है श्रृंगार रस का द्योतक, षोडशी ही कहा जाएगा, चाहे वो 16 वर्ष के हो चाहे 18 वर्ष के हो। युवक भी श्याम कहा जाएगा। श्रृंगार रस का रंग होता है श्याम, रस का रंग होता है। ये भी साहित्यिक शब्द है। श्रृंगार रस है लेकिन उसका भी क्या होता है? रंग श्याम। विशुद्ध सत्व का या शुद्ध सत्व का द्योतक है श्याम। ये इतने अर्थ। गंभीरता का, अनंतता का द्योतक है श्याम। भगवान के जो धाम हैं सत्वात्मक हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, भागवत का 4वां स्कंध है। वासुदेव भगवान को क्यों कहते हैं? वसुदेव नंदन का नाम है वासुदेव। वसुदेव किसको कहेंगे दार्शनिक धरातल पर? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव है। वही भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण भगवान जो अभिव्यक्त होते विशुद्ध सत्व के द्वार से, उनका नाम हो जाता है वासुदेव। तो भगवान का धाम जो है विशुद्ध सत्वात्मक या शुद्ध सत्वात्मक होने के कारण श्याम है। श्रृंगार रस भी श्याम है। निर्गुण परमात्मा अनंत अगाध होने के कारण श्याम है। फिर कजरारी नेत्रों वाली, आँखों वाली गोपांगनाओं के नेत्र में बसे रहने के कारण भी भगवान का नाम श्याम है। ये वृंदावन वाले भगवान को श्याम कहते हैं। उसके पीछे इतने तथ्य विद्यमान हैं। तो भगवान 10वां श्लोक, शयन करना चाहते हैं तो तमोगुण को अवसर देते, उछाल देते, आजा तमोगुण, मेरे लाल को आओ निंदरिया। नींद का आह्वान करते या नहीं? हाँ, यह है। जब वो सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो रजोगुण का वाहन कर लेते हैं अपने ऊपर, और पालन करते समय सत्वगुण संहार की इच्छा होती है तो तमोगुण को बढ़ा लेते हैं। कालक्रम से भगवान तीनों गुण का समादर करते हैं। अब अंतर क्या हुआ? गुण विमर्दन न्याय से जब यह सिद्ध होता है कि एक गुण शेष 2 गुणों को दबाकर उच्छलित होता है। भगवद गीता का 14वां अध्याय। अंक वस्तु सात्विक है, राजस है, तामस है, इस प्रकार का भाव बनता है। लेकिन शुद्ध सत्व का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध सत्व में गुण विमर्दन न्याय किस प्रकार चरितार्थ है, उसके लिए हम उदाहरण देते हैं बहुत वर्षों से, लगभग 80 से देते होंगे, 40 वर्षों से। अब दही का मंथन कर लिया तो मट्ठा, उस पर तैरता हुआ मक्खन। मक्खन को अलग से नहीं भी किया, 10-15 मिनट के लिए कोई काम आ गया, चले गए,
तो मक्खन फिर दही का रूप थोड़े धारण कर लेगा, या मट्ठा फिर दही का रूप धारण थोड़े कर लेगा। इसी प्रकार से जिसके जीवन में शुद्ध सत्व की प्रतिष्ठा होती है वो शुद्ध सत्व तैरता रहता है। मतलब फिर रजोगुण तमोगुण, मतलब हर वाक्य में बोलते हैं ना, कौन, सुरेश जी, मतलब एक वाक्य में एक बार कम से कम मतलब इसका नाम है उर्दू में तकिया कलाम। तकिया कलाम, वाणी दूषित हो जाती है कोई ना कोई, समझे कि नहीं, मतलब हैं अलग अलग है सबके। नहीं हाँ नहीं तो क्या हुआ, भगवान तीनों गुण का समादर करते हैं, लेकिन शुद्ध सत्व का अर्थ है कि तमोगुण उसमें अवष्टम्भकता का काम करे, स्थायित्व ला दे। अक्लिष्ट उपयोग हो गया, स्थायित्व। रजोगुण क्या करे, अभिव्यक्त करता रहे। दोनों ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, कष्ट है, थोड़ा और आप भी जाए आगे आ जाए तो एकदम मिलान खा जाए। हाँ तो अभी लेकिन झा जी की नींद कम हुई है, 1 सेकंड के लिए आती है फिर जग जाते। सत्वगुण बढ़ रहा है। अब बोलने के लिए दे दिया जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, और सुनने के लिए दिया जाए तत्काल नींद आ जाएगी, सिद्ध है। तो क्या हो गया जी, रजोगुण क्या करता है, निष्क्रिय जो सत्वगुण है उसको सक्रिय बना देता। अक्लिष्ट उपयोग, जिनके जीवन में शुद्ध सत्व की प्रधानता होती है, तमोगुण क्या करता है, स्थायित्व प्रदान कर देता है, अवष्टम्भ। रजोगुण क्या करता है, निष्क्रिय जो सत्व गुण है उससे वात्सल्य, सौरस्य, ये सब जो दिव्य गुण हैं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, ये सब उनको अभिव्यक्त अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है। सत्वगुण तो सत्वगुण रहता ही है। इस प्रकार से उनके जीवन में तमोगुण का, रजोगुण का अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। उत्तम भावों की अभिव्यक्ति में, अजस्र अभिव्यक्ति में रजोगुण का उपयोग वो कर लेते हैं, उसको स्थिर बनाए रखने में, स्थायित्व देने में तमोगुण का उपयोग करते हैं। मैंने उदाहरण दिया था परसों, यह दीप प्रज्वलित करने के लिए पात्र है, इसमें क्या रखा, स्निग्ध पदार्थ, तेल, घृत, उसमें फिर क्या, सफ़ेद बत्ती, फिर उसमें क्या, लौ लगा दिए। ये क्या हो गया, तमोगुण। और स्निग्धता, तेल, घृत क्या है, रजोगुण। बत्ती क्या, सत्वगुण। लौ क्या है, शुद्ध सत्वगुण। ये हो गया। अब ये सब के पूरक हो गए या नहीं। लेकिन लौ, दीप शिखा का उठना किस पर निर्भर है, जब तक बत्ती है, जब तक तेल है, और तेल को साधने के लिए, घृत को साधने के लिए क्या है, पात्र है। लेकिन वो लौ जो निकलेगी वो क्या करेगी, बत्ती को भी खाएगी। बत्ती धीरे धीरे क्या है, तेल को सोंखती जाएगी। और ज्यों तेल को सोंख या घृत को सोंखती जाएगी, त्यों त्यों पात्र से स्निग्धता कम होती जाएगी। तो शुद्ध सत्व को प्रकट करने में इन सब का है। ये अपने आप को क्या करते हैं, ये अपने आप को शोष्य बना लेते हैं। वो शोषक बन जाए तो एक के विकास में अन्य तीनों का हाथ हो गए या नहीं, इन तीनों का। मान लीजिए बत्ती ही समाप्त, तेल ही समाप्त, तब क्या होगा। इसीलिए तमोगुण की उपमा पात्र से है, दीपक जिसमें स्निग्ध पदार्थ रखते हैं। रजोगुण की उपमा स्निग्धता से है, स्नेहिल, स्नेह। सत्वगुण की उपमा बत्ती से है। शुद्ध सत्व की उपमा क्या है, प्रकाश देने में समर्थ। बहुत बढ़िया है। परतः प्रकाश भी एक प्रकार से स्वप्रकाश होते हैं।
परतः प्रकाश भी एक प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने कहीं लिखा है, वो भी स्वप्रकाश। वो जो दीप है उसका प्रकाश इतनी बत्ती पर निर्भर है, तेल पर निर्भर है, पात्र पर निर्भर है, लेकिन उसे भी सजातीय प्रकाश की आवश्यकता नहीं अपने प्रकाश के लिए। यह स्वप्रकाश न होने पर भी जो प्रकाश होगा उसको सजातीय प्रकाश की अपेक्षा नहीं होगी। तो ये तीनों गुणों का है, इसीलिए अक्लिष्ट उपयोग हो गया। दीप जब जलाते हैं, अब ये सब व्यवहार है या नहीं? अंतर इतना है कि एक व्यक्ति दर्शन का रहस्य जानता है, बिना विज्ञान और दर्शन के तो कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता। अंतर यह है कि एक रहस्य को जानता है, एक रहस्य को नहीं जानता। मैंने उदाहरण दिया था गोष्ठी में, एक सेब ले लीजिए, आधुनिक विधा से उसको रस का रूप दे दीजिए मशीन यंत्र के माध्यम से, तो अब वो पृथ्वी को हमने जल का रूप दे दिया। उसको क्या किया, बर्तन में रहकर नीचे से गर्म करना प्रारंभ किया, अंगीठी सुलगा दी, तब अब क्या होगा, उसमें अग्नि का संचार हो गया। वाष्प आदि के रूप में वाष्पीकरण के विधा से अगर हम चूक गए तो सारा रस वायु में जाकर विलीन, अंत में क्या हुआ, आकाश रूप। तो पृथ्वी को जल का रूप, जल को तेज का रूप, तेज का वायु का रूप, वायु को आकाश का रूप देते ही है। लेकिन यह नहीं पता है कि पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज, तेज का कारण वायु, वायु का कारण आकाश है। अब ये है गर्मी लगी, पहले तो ऐसे करते थे ना, नैमिष में ये भी करो तो सजा मिलती थी। हम लोग उस आस्पेक्ट में रह चुके हैं। अरे राम, 100 एकड़, बाद में 125 एकड़, 100 एकड़ के आश्रम में रहते थे। कोई चुपके से भी हाथ का पंखा चला लिया तो दंड का पात्र माना जाता था। बिजली नहीं, बिजली केवल ट्यूबवेल के लिए, दिया जलाइए, बिजली का उपयोग वहाँ वर्जित। अधिक से अधिक बहुत गर्मी लगे तो यूँ कर लीजिए, वो फिर हम लोग ये भी नहीं कर सकते थे, वानप्रस्थों के लिए यूँ कर लीजिए। हाँ, सोता होता था तभी भी उसका हाथ चलता था। हाँ, वो अभ्यास है। तो क्या इतना बड़ा, एक डिप्टी कलेक्टर थे रिटायर, वो वानप्रस्थ हुए। 100 एकड़ में अब कहीं कोई चोरी हो जाए तो, कोई चोरी हो गई मठ में, आश्रम में, उनसे आधा किलोमीटर तक का दंडवत करते हुए वहाँ तक जाइए, आपकी उपस्थित, आपके आप व्यवस्था रहने पर चोरी कैसे हो। विचित्र अनुशासन था वहाँ का। और प्रवचन यहाँ ऐसे थोड़े होता देसी में। एक पाकर का वृक्ष था चौमासे में, हम लोग पाकर के नीचे बैठते थे, और यहाँ एक ऐसे 3 फीट ऐसे ऊंचाई पर, उसमें एक छतरी ऐसे, वहाँ वो महाराज बैठे होते थे। अब वर्षा में मान लो 60 दिन के प्रवचन में 40 दिन वर्षा हुई, जब तक वो बोलेंगे तब तक भींगते रहेंगे। कोई भी छाता होता क्या उस पाकर के वृक्ष से रक्षा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो सुनिए बैठ कर के, भींगते हुए सुनिए। हाँ। उस दिन सब लोगों ने साधना की है उनके। बहुत, हाँ, भोग राग की तो बातें ही छोड़ दीजिए। कभी, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि ये क्या है, ये क्या है। बहुत, अब तो एक दिन में सब भग जाएंगे। यह हुआ ना, इसलिए यदा शिक्षु पुर आत्मना पुरो परो रजस यत्ते सब पृथक स्वमायया सत्वं विचित्रा सुरीरम सुरीश्वरः सयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ। अब 11वां, कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधान पुंभ्यं नरदेव सत्यकृत् य एष राजन्नपि काल ईशिता सत्वं सूर्यानीकमिवैदयत्यतः। 11वां, सत्यकृत
भगवान सत्य संकल्प हैं। क्या करते हैं? कालम चरंतम सृजति आश्रयम प्रधान पुंभ्याम नरदेव। नरदेव बहुत बढ़िया, नर होते हुए देव। हे परीक्षित, भगवान क्या हैं? सत्यकृत, सत्य संकल्प हैं। जगत की उत्पत्ति के समय क्या करते हैं? प्रकृति और पुरुष के सहकारी काल का आश्रय लेते हैं। कालम चरंतम सृजति आश्रयम प्रधान पुंभ्याम। प्रधान माने प्रकृति, पुंभ्याम पुरुष। दोनों के साहचर्य में हेतु कौन है? दोनों के संयोग कराने में हेतु कौन है? काल। अब दोनों है, दोनों के संयोग में हेतु काल है और दोनों के संयोग से काल की अभिव्यक्ति होती है। कालो मायात्म संबंध, कालो मायात्म संबंध, स्कंद पुराण का वचन होगा। यहाँ पर प्रधान पुंभ्याम कालम चरंतम, सृष्टि की संरचना के लिए प्रधान प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग चाहिए। वो संयोग कौन करता है? काल। इसीलिए वल्लभाचार्य महाभाग महाप्रलय में भी एक प्रकार से काल को उज्जीवित मान लेते हैं, क्योंकि क्षोभ उत्पन्न करना काल का काम है। कलयति प्रकाशयति, काल क्या करता है? क्षोभ उत्पन्न करता है। भर्तृहरि जी ने काल का तटस्थ लक्षण लिख दिया। क्षोभक पदार्थ का नाम है काल। प्रकृति और पुरुष को संयुक्त करने वाला काल। प्रकृति अपनी जगह बनी रहे, पुरुष अपनी ओर बने रहे अपनी जगह, दोनों का संयोग ना हो तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। संयोजक कौन है? काल। सहकारी आश्रय का नाम है काल। भगवान काल के भी काल हैं, काल के अधीन वो नहीं होते। काल भगवान के अधीन है। जब वो भगवान काल के योग से सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तब देवताओं का बल बढ़ जाता है। उस समय भगवान क्या करते हैं? देव विरोधी रजोगुणी तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। ये इसका अर्थ क्या है? इससे ध्वनित होता है कि हम लोग अपने जीवन में जो बताया था कल, आगमोपः प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो संस्कारो दशैते गुण हेतवः, सत्वगुण को बढ़ारे रखने का, उद्दीप्त रखने का प्रयास करें। इतना प्रयास हम करें तो भगवान क्या करेंगे? हमको विजयी बनाते रहेंगे। अगर सत्वगुण के स्थान पर रजोगुण बढ़ गया तो भगवान हमारा पक्ष नहीं लेंगे, रजोगुण का पक्ष लेंगे। तमोगुण बढ़ गया तो हम अपनी जगह पड़े रहें, तमोगुण का पक्ष ले लेंगे। भाई यहाँ पर कोई क्या सात्विक व्यक्ति बैठा है तो प्रकाश क्या करेगा? उसको प्रकाशित कर देगा, बिजली से वो प्रकाशित हो जाएगा। रजोगुणी कोई व्यक्ति आके बैठ गया तो उससे प्रकाशित हो जाएगा। तमोगुणी ऐसे भगवान का बहुत बढ़िया स्वभाव है। क्या है? सत्वगुण का उद्रेक होता है तो देवताओं के उत्कर्ष में भगवान लग जाते हैं, रजोगुणियों तमोगुणियों को दबा देते हैं। रजोगुण का उत्कर्ष होगा तो देवताओं को दबा देंगे। हमारा काम क्या है फिर? आग्रह पूर्वक सत्वगुण को बनाए रखें तो भगवान सदा हमारे क्या होंगे? सानुकूल होंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। समय भी हो गया। कालम सरंतम सृजति आश्रयम प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत ये स राजन्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानी कमिवै दयत्यतः। हे राजन, भगवान क्या करते? काल स्वरूप हैं।
काल के भी नियामक हैं। सत्व गुण की वृद्धि होने पर देवताओं को उद्दीप्त कर देते हैं, उत्कर्ष देवप्रिय परमात्मा हो जाते हैं। देव विरोधी रजोगुणी तमोगुणियों का दैत्य इत्यादि का दमन कर देते हैं। और कहीं रजोगुण बढ़ गया तब देवताओं को भी दबा देंगे। हाँ, इसीलिए क्या करना चाहिए, अपनी ओर से प्रयास करें कि सत्वगुण को दीप्त रखे, तो भगवान हमेशा क्या करेंगे, हमारा पक्ष ले लेंगे। मानो सत्वगुण को बढ़ाने पर बिल्कुल हमारी विजय होगी, रजोगुणी तमोगुणी दब जाएंगे। इस प्रकार से भगवान सत्वगुण भी भगवान से चेतित, रजोगुण भी भगवान से चेतित, तमोगुण भी भगवान से चेतित, तमोगुणी भी भगवान से पोषित, रजोगुणी भी भगवान से पोषित, सत्वगुणी भी भगवान से पोषित। लेकिन जिस गुण का उत्कर्ष होता है, मानो भगवान उस गुण के पोषक सिद्ध हो जाते हैं, उस गुणी के पोषक सिद्ध हो जाते हैं, बाकी दो को दबा देते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास करके भगवान का स्मरण करके सत्वगुण को उद्दीप्त रखना चाहिए। नारायण।